स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहम् तनुजवनकृशानुज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वादिराजं सर्वमङ्गलमङ्गले शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री तुलसीदास जी के पद कमल गुण गाऊं सिया राम के हनुमत हो सहाय लेत सदा सुरीन की सहज दया के नाम जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री जानकी नाथ भगवान पंचमुखी बालाजी भगवान श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री नर्मदा देवा नमः। पार्वतीपतये हर हर महादेव शंभो। श्री राम जय जय राम जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय राम जय जय राम जय श्री राम जय
भगवत भावी भगवत भक्त रसिक सभी के लिए बड़ा पुनित पावन कराने वाला दिन अर्थात हमारे श्री गुरु महाराज जी का वर्धापन दिन है। और हालांकि ज्ञानियों का जो ब्रह्म है वह स्थिर है, वो न बढ़ता है न घटता है, किंतु हमारा भगवान हमारे परमात्मा प्रतिक्षणम वर्धमानः दिनम दिनम नवे नवे, वो प्रतिदिन बढ़ता है। दिन दिन बढ़त सवायो पायो, ये मैंने राम रतन धन पायो, वो सवाया बढ़ता है, घटता नहीं। तो आज जो हमारे श्री गुरु महाराज जी पूज्य राजेश्वरानंद जी जो स्वनाम धन्य है, उनका आज जन्मदिन है। हालांकि जन्मदिन को जयंती कहते हैं, संतों की जयंती नहीं मनाई जाती। संतों की क्या मनाई जाती? पुण्यतिथि होती है, पुण्य स्मृति होती है। और जयंती का मतलब भी क्या होता है? जय, किंतु कब? अंतिम। अभी नहीं जय आपकी, अभी तो आपका जन्म हुआ है, लेकिन आपकी जय कब होगी? जब आपका हिसाब ठीक से लग जाएगा, पूरी जिंदगी का ऑल पूरा ठीक से लगा हुआ हो आपका हिसाब, तो अंतिम जय, उसका नाम जय। तो संतों की तो जयंती नहीं मनाई जाती, पुण्यतिथि मनाई जाती है, उनका पावन पर्व होता है। आज वे भगवान से साकार हो गए हैं, तो क्या इसके पहले संत भगवान में साकार स्वरूप नहीं होते? तो भगवान की वाणी है, मोते संत अधिक करी ले। अभी क्या कह रहे हो? हमसे भी कहीं अधिक। मराठी के संत कहते हैं, यदि तुम संध्या पूजा में बैठे हो, भगवान की पूजा आराधना में बैठे हो, उसी बीच संत आए तो देव सारावा परते संत पूजावा आदते। मराठी में महाराष्ट्री संत कहते, देव सारावा परते, भगवान को पीछे छोड़ देना और पहले संतों की सेवा करना, संत पूजावा आदते। साधु का जो वेश होता है, वेश की पूजा होती है, वेश को प्रणाम होता है। मैं नहीं कर रहा हूं कि आप शरण्य हो जाएंगे, लेकिन प्रणम्य जरूर है कोई भी साधु वेश। शरणागत नहीं स्वीकारना। पूज्य मोरारी बाबू कहते हैं कि भगवान की परिक्रमा करना, उसके बाद ही प्रणाम करना। पहले परिक्रमा की नियम होता है ना, बाद में प्रणाम करना। किसी भी संत को परिक्रमा पूरी कर लेना, देख लेना चारों तरफ से ठीक ठाक है या नहीं, और एक बार फिर श्री गुरु के चरण पकड़ने के बाद में अरे यार हमसे धोखा हो गया। तो पूज्य राजेश्वरानंद जी कहते, बस में कितनी बार धोखा हो जाता है, एक्सीडेंट होता है ना, फिर भी बस में बैठते हो। कितनी बार तुम्हारे पेट ने धोखा दे दिया, फिर भी तो खाते हो ना। ये बाबा जी का वक्तव्य है, फिर भी तो खाते हो ना। अब धोखा नाम से चिल्लाओ नहीं। तो तेरा गुरु जहां जाना हो जाएगा, लेकिन उनके उपदेश से तू तर जाएगा। लेकिन हड़बड़ी मत करना, पहले परिक्रमा करना। लेकिन साधु वेश का आदर होता है। केवु उवेश साधु सम्मान। उवेश यद्यपि, लेकिन साधु मानकर ही सम्मान हुआ है। और साधु मानकर आया था जानकी जी के सामने जो रावण। प्रणाम जरूर करना था, लेकिन शरण नहीं होना था। बात रेखा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए था। और रेखा का उल्लंघन यदि भगवती भी करती है, हमारे यहाँ रेखा है, हमारे यहाँ मर्यादा है। ये मर्यादा का हम ये नहीं कहेंगे हमारा इतना साहस नहीं कि उल्लंघन हुआ है, लेकिन राम का चरित्र इसीलिए तो हुआ है कि मनुष्य मात्र को ज्ञान मिले। माता धर्म की रेखा का उल्लंघन नहीं कर सकती, लेकिन उल्लंघन करने से क्या होता है? वरना युधिष्ठिर को जुआ खेलने की जरूरत क्या थी?
क्या जरूरत थी? लेकिन जुआ कैसी चीज है, हमको ज्ञान कैसा होगा? जुआ खेलने के बावजूद भी धर्मराज अधर्मराज नहीं हुए, तब भी तो वे धर्मराज ही बरकरार रहे। तो कहने का भाव यह है कि आज संत सत्पुरुष का जन्मदिन है। और एक बात ध्यान रखना, संत पहले से ही पूजनीय, और हमारे जैसे जो संत है, ये सौभाग्य है हमारे जैसे, माने जिनकी आबो हवा में हम बैठे हुए हैं, ऐसे पूज्य चरण पूज्य राजेश्वरानंद जी, जो जन्म से संत है। जाइए पचोखरा में जाकर देखिए, लेकिन लगता है कि कोयले की खदान में हीरा होता है। वो देखना हो तो पचोखरा में जाके देखना, और कोयला इधर उधर कर देना, लेकिन हीरे को चुन लेना। ये तो हमारा प्रत्यक्ष, जो भी आपका जो अनुभव हो, लेकिन उन्हें बनाया नहीं जाता। हीरे का निर्माण नहीं होता, स्वयं होता है। और ऐसे ही हमारे स्वयं पूज्य श्री राजेश्वरानंद जी, जो ये नहीं कि उसके बाद में पुण्यतिथि के बाद में पुण्य स्मरण करो, क्यों ना हम उनका ये पावन स्मरण भी, हमारे श्री महाराज जी जाती ही नहीं, इसीलिए आज का उनका आविर्भाव दिन है। आज आए हैं, बाद में उनकी निर्वाण तिथि भी मनाएंगे, किंतु निर्वाण तिथि के साथ उनकी जो आवाहन स्थिति है, उनका अवतरण जो तिथि है, उसको भी हम उतने सद्भाग्य से मनाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे संत भगवान जाते ही नहीं, और यदि वो गए तो आपका क्या काम? तुम क्यों बैठे हो? अरे जीवन से यदि प्राण निकल गया तो तुम्हारी की क्या जरूरत है? तुम क्या करोगे यहाँ रहकर? इसलिए छाती ठोक कर कहो, जाते नहीं, गए नहीं है, अभी भी वे हमारी सार संभाल करते, इसलिए हम वे है, इसीलिए तो उनका हम अवतरण दिन मनाएंगे। किसका बर्थडे किसका मनाओगे भाई? जो है तो हमारे सरकार है। तो आइए उन्हीं भगवान के भगवत स्वरूप राजेश्वरानंद जी, हाँ, जो हमने कभी तो भी रचना की थी, भूल गए, भूल जाते हैं। काव्य कला के कुंजन में गुंजन करत रहत नित न्यारे। वहां कथा थी तो हमने थोड़ी रचना कर। महाराज जी का गुंजन कहाँ होता है? काव्य कला के कुंजन में गुंजन करत रहत नित न्यारे, मानो मैंने कुछ नहीं किया। और राजेश्वर के राज साज से सुसज्जित है राम बियारे। राजेश्वर के राज साज से सुसज्जित बनकर हुए राम प्यारे। अब मुरलीदास जो आस यही, निज श्वास फुटेलो नाथ तुम्हें, सदा सदा जीव साथ मेरे। और जो भी है हाथ पकड़ कर साथ, वही जो भी हमने लिखा हो, अब वो तो हम भूल जाए, लेकिन भाव को चुनिए, काव्य को जाने दीजिए। भाव तो यही है कि हमारे सदा सदा शिव साथ मेरे, जो हाथ पकड़ कर साथ वही। हमारा खुद का अपना सभी का हाथ पकड़ कर आज भी हमारे गुरु महाराज थाम रहे। मैं बताऊं, यद्यपि गुरु महाराज शरीर से नहीं है, क्या विचारों से नहीं है? क्या उनकी संपदा के बिना हम जी सकते हैं? जो श्री महाराज जी ने कहा, हमारे भाई साहब ने कहा था कि उनकी जब दो भजनों को हम स्मरण करते, एक सिर पर सीताराम बिखरे फिर क्या करना, और यदि अगर नाथ अवगुण हमारे तो आपका क्या सुनना हम भूल जाते। हाँ, सौरभ भाई ने हमको बताया था, जब भी ऐसे कोई मौका समय आ जाता है, महाराज जी के दो वचनों को हम स्मरण कर लेते और सलाइन मिल जाती है ना। हमारे महाराज सदा सदा के लिए सजीव है। कहाँ मरने की बात करते, मरना तो सामान्य जीव का होता है। एक बार काशी में बनारस में जब महाराज जी की कथा थी, तो महाराज जी बोले जन्म कुंडली बता के, शायद आप तक महाराज जी ये बताओ। और उसके बाद में बनारस के बाद में उनकी कथा कहाँ हुई? शायद दिल्ली हुई।
और दिल्ली के बाद कथा हुई हरियाणा। हाँ, और हरियाणा के बाद में आए महाराज जी पांडुरना, और पांडुरना के बाद में कथा हुई महाराज जी की रायपुर, और रायपुर में महाराज जी जय जय सिया राम अपने समाधिस्थ हो गए। देखो कितना अंतराल था। तो बनारस की कथा में महाराज जी ने हमको जन्म कुंडली बताई और प्रश्न ये पूछा, महाराज जी हम कब मरने वाले हैं बताओ, ये हमको पूछा। हमने कहा हमको इसमें कहा नहीं समझता महाराज जी। नहीं आपको सब समझ, बताओ आपको सब समझता। तो हमने कह दिया महाराज जी आप ये मरने की बात क्यों करते हो, आप तो अमर हो, आप कभी मरने वाले हो ही नहीं, तो ये मरने की बात क्या पूछते हो। और बताइए आपका अनुभव बताइए, क्या महाराज जी मरे हुए हैं। और एक बात मैं सत्य कहूं, आग लगी आकाश में जल जल करे अंगार, संत न होते जगत में तो जल उठता संसार। वो कैसा है महाराज जी का, आते यहाँ पर कपड़े जाते नहीं है कोई दुनिया बड़े से बोलो, जाते नहीं है कोई दुनिया से दूर चल के, दुनिया से दूर चल के मिलते हैं सब यहीं पर, मिलते हैं सब यहीं पर, कपड़े बदल बदल के। क्या बात, तो महाराज जी की वाणी जाते, ये सर्वसामान्य के लिए नहीं, संतों के लिए लागू। अरे संत विदा हो जाए तो हमारा क्या होगा, मेरे तो संत वकील। इसलिए आज पूज्य महाराज जी का हम थोड़ा स्मरण, वे तो विद्यमान है, लेकिन उनकी अच्छी अच्छी बातों का स्मरण हम थोड़े में, क्योंकि भोजन का समय हो चुका है, और भोजन बिन भजन न बने गोपाला। भोजन ये ऐसी चीज है कि फिर भजन का कोई आनंद नहीं आता। इसलिए थोड़े में तुलसीदास जी के परिभाषा में रे ग म ग म ग रे नि सा रे। महाराज जी के प्रिय राग रे रे ग म ग रे सा ग म रे सा रे म ग ग म रे सा रे सा नि सा रे रे नि म ग रे ग म संत शरण चित जगत, संत शरण चित जगत हित, संत शरण चित जगत हित गानि सुहावसनी। मैं जहाँ रुका हूँ वहाँ रुक जाना चाहिए। नि सा रे सा नि सा ध नि रे ध नि